नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपके सहयोग की वजह से एबीसी न्यूज के अब 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। यानी एबीसी न्यूज का जो परिवार है अब वो और बड़ा हो गया है, वो सिर्फ और सिर्फ हो पाया है आपके सपोर्ट की वजह से। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। नाउ कम टू द पॉइंट। बात करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव की। बिहार में विधानसभा चुनाव जिसके तहत पहले चरण की स्थिति स्पष्ट हो गई है। पहला चरण 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, पहले चरण का, जिसमें 1314 कैंडिडेट्स हैं जो कि अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। वो क्या? इस बार महागठबंधन यानी कि कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, वीआईपी समेत तमाम जो पार्टियां महागठबंधन में आती हैं, वो महागठबंधन 243 की जगह 255 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अब आप कहेंगे कि बिहार में तो 243 सीटें ही हैं, तो ये महागठबंधन 255 सीट कहाँ की है जिस पर चुनाव लड़ने जा रही है? दरअसल पहले चरण में जब तमाम जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे, उस दौरान 12 सीटें ऐसी है विधानसभा की जहां पर महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे से लड़ती नजर आई। जी हां, कांग्रेस आरजेडी के 6 प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर देंगे। उसके अलावा कांग्रेस और सीपीआई के 4 प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर देंगे और दो दो सीटें ऐसी है जहां पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने नजर आएगी। यानी कि आप कहेंगे गठबंधन कोई भी पार्टी तब करती है जब वो साथ में चुनाव लड़ती है दूसरी पार्टियों के खिलाफ, लेकिन यहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि गठबंधन की ही पार्टियां एक दूसरे से चुनाव लड़ेगी। तो फिर इन्होंने गठबंधन किया ही क्यों? अब जनता तो ऐसे में कंफ्यूज होगी। अगर वो मन भी बना रही होगी महागठबंधन को वोट देने का, तो वो कंफ्यूज हो जाएगी कि हम महागठबंधन को दे, कांग्रेस को दे, आरजेडी को दे, सीपीआई को दे या फिर वीआईपी को दे, क्योंकि यहां पर कंफ्यूज होगी आम जनता। और जरा सोचिए कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? आपसी तालमेल जो रहता है, आपसी सामंजस्य जो रहता है, वो ही यहां पर नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में जनता सीधा ही कहेगी कि जब आपसी तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है, तो आपने साथ में गठबंधन किया ही क्यों? और अगर महागठबंधन गलती से चुनाव जीत जाती है, तो फिर आगे स्थिति क्या होगी? एक तो जनता कंफ्यूज होगी और अभी ये प्रत्याशियों को लेकर, सीटों को लेकर जब एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, तो फिर जब रिजल्ट आएगा और गलती से चुनाव जीत जाते हैं, तो उसके बाद में जनता की स्थिति क्या होगी? ये क्या जनता की समस्याओं पर, जनता के मुद्दों पर बातचीत करेंगे? उनका हल निकालेंगे? नहीं, ये आपस में ही लड़ते नजर आएंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी जब चुनाव हो रहा है तभी आप आपस में लड़ रहे हैं, तो चुनाव होने के बाद में क्या गारंटी है कि आप आपस में नहीं लड़ेंगे, बल्कि जनता की आवाज उठाएंगे, जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। ये आप जरा सोचिएगा। फिलहाल बात करें एनडीए की, तो एनडीए ने भी 121 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की वजह से एनडीए में दरार आ सकती है क्योंकि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा देखता हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक और बड़ी परेशानी है एनडीए के लिए कि वीआईपी अब महागठबंधन के साथ है। ऐसे में जो निषाद वोटर्स हैं वो शायद एनडीए से खिसक सकते हैं महागठबंधन में। उसका क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगी। वो इसलिए क्योंकि वीआईपी, इसके लिए आपको 2020 में जाना होगा। वीआईपी के मुकेश सहनी जो कि महागठबंधन में थे 2020 में, जब वो ज्यादा सीटों का जिक्र कर रहे थे कि मुझे ज्यादा सीटें चाहिए, तो महागठबंधन ने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद वो नाराज होकर एनडीए में चले गए। एनडीए में गए तो 11 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीटों पर चुनाव जीता, जिनमें से 3 विधायक बीजेपी में चले गए और 1 विधायक की मृत्यु हो गई, मतलब उनका निधन हो गया। अब उसके बाद में जो मुकेश सहनी थे वो वापस से महागठबंधन में आ गए 2025 में। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इससे एनडीए को नुकसान हो सकता है, लेकिन ये कैसे होगा और वाकई में होगा या नहीं होगा, ये तो रिजल्ट बताएगा और जनता तय करेगी। फिलहाल बात कर रहे हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में लगातार दरार की स्थिति देखने को मिल रही है और पहली बार नहीं है कि इस तरीके की स्थिति हो।
कई बार हम देखते हैं कि कई ऐसे दिग्गज नेता है जो कि अपनी पार्टी के नेताओं को इग्नोर करते हैं और उसकी वजह से जनता तक एक गलत संदेश जाता है, मैसेज जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला पप्पू यादव को देखकर। जी हाँ, आपने वीडियो तो देखा ही होगा कन्हैया कुमार पप्पू यादव की। नहीं देखा तो मैं भी आपको जरा बता देती हूँ। दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहे थे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के। इसके पीछे का कारण ये कि कुछ समय पहले राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे। बिहार में उनका एक ट्रक रूपी जो रैली थी वो वहां पर मौजूद थी। अब वहां पर तमाम जो दिग्गज नेता थे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम जो बड़े नेता थे, वो उस ट्रक पर सवारी कर रहे थे। इस दौरान पप्पू यादव भी जाते हैं ऊपर ताकि वो भी राहुल गांधी के साथ में खड़े हो सकें। लेकिन इसी दौरान जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं उन्हें हटा देते हैं वहां से, उन्हें कहते हैं नीचे जाओ। इसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और तरह तरह की बातें की गई कि ना तो पप्पू यादव को इज्जत मिली और ना ही पार्टी से कोई टिकट मिला। वो किस लिए? दरअसल पप्पू यादव 5 से 6 बार सांसद रह चुके हैं। जी हाँ, इनका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है जो कि अक्सर चर्चाओं का विषय बना रहता है। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था। इस दौरान पप्पू यादव अपनी खुद की पार्टी बना रहे थे। तब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की ओर से ये कहा गया पप्पू यादव को कि आप हम आपकी जो पार्टी है उसका विलय कांग्रेस पार्टी में कर दीजिए। इसके बदले हम आपको लोकसभा चुनाव में टिकट देंगे। जब पप्पू यादव ऐसा करते हैं तब आती है बारी चुनाव की, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे टिकट मिलता ही नहीं है, जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। पूर्णिया एक विधानसभा सीट है बिहार की, माफ कीजिएगा, लोकसभा सीट है बिहार की, जहां से पप्पू यादव अपनी दावेदारी करते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। इस दौरान तेजस्वी यादव पूरी ताकत झोंक देते हैं उनके प्रत्याशी को जिताने में ताकि पप्पू यादव की करारी हार हो सके। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी पप्पू यादव प्रचंड जीत हासिल करते हैं पूर्णिया लोकसभा सीट पर। इससे स्पष्ट होता है कि पप्पू यादव की जो आम जनता तक पहुंच है वो कितनी मजबूत है। अब ऐसे में कांग्रेस फिर जाती है पप्पू यादव के पास और एक बार फिर से वापस से पप्पू यादव कांग्रेस में आ जाते हैं। लेकिन जो वीडियो है वो आज भी खूब सुर्खियों का विषय रहा है। ऐसा ही ठीक हमारे अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार के साथ भी हुआ। कन्हैया कुमार भी जब मंच पर पहुंच रहे थे राहुल गांधी के पास तो उन्हें बॉडीगार्ड ने नीचे का रास्ता दिखा दिया। ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ और ये कहा गया कि अच्छे खासे जो नेता है कांग्रेस के, उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार होता होगा तो बाकी जो छोटे और निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पर जुड़े हैं, उनके साथ कांग्रेस क्या करती होगी। ये सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए। अब फिलहाल अगर देखा जाए तो बिहार में कांग्रेस ने 2020 में चुनाव लड़ा था 75 सीटों पर, जीती कितनी? 19 सीटें। इस बार 2025 में कांग्रेस को केवल और केवल 61 सीटें मिली। अब ऐसे में कांग्रेस जीत पाती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अगर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव अगर अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए और एकता दिखाने के लिए अगर कोशिश नहीं करेंगे तो शायद जो बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है वो खराब हो सकता है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब इंडिया गठबंधन, तब कहा जा रहा था कि हम सब साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। लेकिन जैसे ही अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ तो ये पार्टियां आपस में जो साथ में लड़ रही थी वो कहती है हम आपके हैं कौन। यानी कि आप लोकसभा चुनाव साथ में लड़ते हैं और वहीं जो अन्य चुनाव होता है जहां पर आपको लगता है कि नहीं यहां पर सिर्फ हमारी पार्टी थोड़ा बहुत कमाल कर पाएगी, तो ऐसे में आप खिलाफ हो जाते हैं, कभी साथ तो कभी खिलाफ। अब ऐसे में जनता तक क्या मैसेज जाएगा? और अगर बिहार में ये सब चल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी, जो कि बिहार में एक बार यात्रा करते हैं उसके बाद में जो गायब होते हैं तो नजर ही नहीं आते। और उसके साथ ही तमाम जो युवा नेता है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को जीत दिलाई जा सके। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो बिहार के विधानसभा चुनाव से थोड़े गायब नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? और ये जो 12 सीटें हैं जहां पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं,
इससे जनता तक क्या मैसेज पड़ेगा? क्या ये महागठबंधन के हार की वजह भी मानी जा सकती है? अगर ऐसा हुआ तो देखना दिलचस्प होगा, जिसका इंतजार हम सभी को होगा। फिलहाल नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ